वारदात जिस तरह से सामने उभर के आ रही है, तमाम जगहों पे अगर देखा जाए तो हर एक लोगों के बीच में ये एक कहानी बन के रहा। एफआईआर दर्ज कराए हैं आप, तो उस एफआईआर में किनको नामजद किए? दो उनकी लड़की है अवधेश राय की और एक लड़का है और अवधेश राय है। उनकी पत्नी है, उनकी हमको नाम का जानकारी नहीं था, उनकी पत्नी भी है। अच्छा, उनकी पत्नी को भी आप इसमें शामिल किए हुए हैं? माँ द्वारा कुछ बातें कहा गया था जिसके कारण महज उसके ठीक 7 दिन बाद ये घटना घटित होता है, जिसके कारण ये पंकज के तमाम घर वाले का इस बात पे यकीन होता है कि सोनी के घर वाले ही इस कत्ल के और इस घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। अभी हम बता दें, समस्तीपुर में खानपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो पिछले कुछ दिन पहले जो पंकज और सोनी की मोहब्बत की कहानी जो सरेआम सामने उभर के आ रही है, एक तरफ अगर देखा जाए तो कुछ माह पहले छोटू और आरती की प्रेम कहानी पूरे जगहों पे सरेआम होती हुई दिख रही थी। ठीक वैसा ही कहानी यहाँ पे उभर के सामने आई है, मगर ये सच्चाई कहाँ शामिल है और इस सच की घटना कैसे घटी, हम जानने का प्रयास करेंगे। इस घटना का वारदात जिस तरह से सामने उभर के आ रही है, तमाम जगहों पे अगर देखा जाए तो हर एक लोगों के बीच में ये एक कहानी बन के रह गई है। मगर जिस तरह से अगर अररिया की कहानी देखा जाए तो वहाँ पे छोटू को बुला करके उनको घर में मारा गया था, मगर यहाँ पे ये घटना कुछ अलग दिखती हुई नजर आ रही है। और वहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग ने भी लिया और वहाँ पे जब जाना तो आरती का कहना था कि मेरे घर वाले ने इस घटना को अंजाम दिया है, मगर ये घटना उस घटना से महज कुछ हट के दिखाई पड़ता है। मगर हम बताते चले आपको, मेरे साथ पंकज के पिताजी मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कब की है और कैसे इस घटना का अंजाम दिया गया और इनका इस पे क्या कहना है। जब मेरे चैनल में आपका स्वागत है, एम मीडिया बिहार में। अपन नाम बताओ जाओ। ललित महतो। अच्छा महतो जी, बताओ जाओ कि राउर जौन पंकज लड़का रहलन जौन की आज तकरीबन 12 दिन हो गए उनका मरला, तो ये कैसे ही घटना घटित भइल? देखिए, ये दोनों मिल के गाना उना कुछ नया पर बनाने लगी थी, पंकज और सोनी। इसी बीच में जो है से हम लोग का पूरा जानकारी नहीं थी और जब ये गाना एक दो जो है से चैनल पर निकली तब जानकारी हुई कि ये कौन कौन मिल के और गाना बना रही है। अच्छा, ये गाना सोनी ही लिख कर देती थी पंकज को? हाँ, वो लिख के देती थी। ये जो है से अपना पढ़ लिख के अपना क्या करता था, तो जब मोबाइल पर चला तब हम लोग को जानकारी। अच्छा, ये पंकज पहले क्या करते थे? रंग का काम करते हैं, पहले पेंट का काम करते थे। अभी भी कर रहा था पेंटिंग का काम। अच्छा, जब गाना जो सोनी लिख कर दी और जब वो गाना गाए तो वो गाना चला, उसके बाद वो बंद करवा दी। अच्छा, सोनी ही बंद करवा दी? उन्हीं को आदमी बंद करवा दिया। अच्छा, आपके लड़के के माध्यम से ऐसे हम लोग ने वहाँ पे भी कुछ खबर लिया तो बताया जा रहा था सोनी के घर वाले के द्वारा कि आपके लड़के का एक मैसेज मोबाइल पे गया है, जो कि बताया जा रहा है उस मैसेज में, और हमने भी पढ़ा है उस मैसेज को, कि उसमें लिखा हुआ था कि हम जीना नहीं चाहते। तो आप लोग को इस बात का मालूम था कि पहले से सोनी और पंकज का प्रेम प्रसंग कितने दिन से चल रहा था? इसकी जानकारी नहीं था हमको, जब गाना चला मोबाइल पर तभी ये पता चला। अच्छा, जब गाना वायरल हुआ मोबाइल पे तब आपको पता चला कि हाँ पंकज और सोनी के अफेयर है, दोनों एक साथ रहते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो भी हो, अब तो पंकज और सोनी बीच की बात ही है, लेकिन हम लोग का जब जानकारी हुई, जब मोबाइल पर गाना चल गया उसके बाद पता चला जे मेरा लड़का ये गा रहा है और सोनी लिख के दे रही है। अच्छा, जब ये घटना घटा तो घटना के एक दिन पहले पंकज आपसे कुछ बोला हुआ था घर में किसी से भी? नहीं, कुछ नहीं बोला था। कुछ नहीं बोला हुआ था? कोई बात नहीं थी। और एक 4 तारीख को उसकी माँ, लड़की को माँ हमको कहने आई, धमकी दी ये अपनी लड़का को संभाल लो नहीं तो हत्या करवा देंगे। हम कहे ठीक है, मेरा लड़का आता है तो उसको समझा लेंगे।
अच्छा, वो सोनी की माँ आई हुई थी आपके पास ये कहने के लिए कि आप अपने लड़के को समझाइए, नहीं तो उसका हम हत्या करवा देंगे। हाँ हाँ, ये बात। और तब उसके बाद कितने दिन के बाद ये घटना घटा? ये उसके बाद जो है 4 तारीख की ये बात बोल के गई थी और 11 तारीख के रात में घटना हुई। 4 तारीख के बोलने के बाद ये घटना 11 तारीख को घटित हो गया। तो आपका इस पे क्या कहना है? हमको पूरा भरोसा है जो वो कातिल करवाया है पूरा परिवार मिल के। और उसके बाद जो है सो जिस दिन घटना हुई थी उस दिन जो है कोकिल राय मेरे लड़का को बुला के ले गया था कि चलो कुछ जो है से कीर्तन भजन आर में कहूँ जाना है प्रोग्राम में, तो चला गया उसके साथ। अच्छा, अभी तक 12 दिन के अंदर यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पे कोई कार्य किया गया है या फिर स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा कोई? नहीं कुछ, बस उसी दिन हम केस लिख के दिए, उसके बाद हम तो यह कर्ता बने हुए हैं, हम कहूँ निकलने को। अच्छा, FIR दर्ज कराए हैं आप? जी। तो उस FIR में किनको नामजद किए हैं? 2 उनकी लड़की है अवधेश राय की और एक लड़का है और अवधेश राय है। उनकी पत्नी है, उनकी हमको नाम का जानकारी नहीं था, उनकी पत्नी भी है। अच्छा, उनकी पत्नी को भी आप इसमें शामिल किए हुए हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप तमाम स्थानीय प्रतिनिधि से और स्थानीय प्रशासन से? प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि इनकी मेरे फैसला सुनावे और न्याय दिलावे, यही प्रशासन से कहना। बेटा का बदला बेटा तो आन के नहीं दे देगा प्रशासन। वो तो आपका लड़का जब चला गया तो लड़का को कोई खड़ा नहीं कर सकता फिर भी। मगर एक बात और हम जानना चाहेंगे, आपके तमाम आसपास के ग्रामीण के लोग क्या, उन लोग का कहना क्या है? ग्रामीण का लोग क्या कहेंगे, अब वो सब अपनी एक पैर पर खड़े हैं। हम लोग ग्रामीण जो है से मजदूर टाइप की आदमी है, सब डरते हैं, क्या कहेंगे, डर से कुछ नहीं बोलते हैं। जी, हम बताते चले आपको, तमाम बातों को अगर खंगाला जाए और इनसे बात करने के बाद ये बात सामने स्पष्ट होकर उभर कर सामने आती है कि ये जो घटना घटा तो 4 तारीख के सोनी के माँ द्वारा कुछ बातें कहा गया था, जिसके कारण महज उसके ठीक 7 दिन बाद ये घटना घटित होता है, जिसके कारण ये पंकज के तमाम घर वाले का इस बात पे यकीन होता है कि सोनी के घर वाले ही इस कत्ल के और इस घटना को अंजाम दिए हैं। मगर फिलहाल ये बातें यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि तथा स्थानीय थाना द्वारा इस बात की जांच करा जाए तथा इस बात की संज्ञान लिया जाए कि इसमें कितना सच्चाई है और कहां तक ये तथ्य उभर के सामने आते हैं। फिलहाल आप सबके सामने मैंने पंकज जी के पिताजी से जो बात कराया और जो बात समक्ष आप लोग के लगे रखा, तो इन बातों का फैसला आप सबके सामने भी मौजूद है। अब देखना यह है कि कितना इसमें सच्चाई है तथा ये घटना कैसे घटी। इस घटना का जांच उपरांत ही ये तथ्य उभर के सामने आएगा कि आखिर ये घटना कैसे और किस हिसाब से और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।